जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लाडली बहना योजना की 25 मार्च से हुई शुरुआत। पहले ही दिन सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं भरे जा सके लाडली बहना के फॉर्म। वन परिक्षेत्र वैयर पश्चिम बगोली बीट के जंगल में वन्य प्राणी का शिकार के मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों के द्वारा बिछाए गए तार के चपेट में आने से 2 नर चीतल और 1 भालू की हुई थी मौत। हड़ताली अधिवक्ता संघ को हाईकोर्ट से मिला नोटिस, तत्काल कार्य पर लौटने के दिए निर्देश। उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की दी गई चेतावनी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने और संसद की सदस्यता जाने से आक्रोशित यूथ कांग्रेस ने विरोध स्वरूप जलाया टायर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहा, राहुल गांधी की लोकप्रियता से बौखला गई है भाजपा। दस दिनों से हड़ताल पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का फूटा गुस्सा। रानी अवंतीबाई चौक में मानव श्रृंखला बनाकर सांकेतिक किया चक्का जाम। राहुल गांधी के समर्थन में आए पूर्व सांसद मुंजारे, सदस्यता रद्द करने पर उठाए सवाल। कहा, एक डरपोक सरकार ही विरोधी को दबाने की कोशिश करती है, वही काम मोदी सरकार ने किया। प्रदेश सरकार के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का 5 मार्च को शुभारंभ कर दिया गया, जिसके लिए 25 मार्च से पंचायतों में शिविर आयोजित कर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। परंतु शिविर के प्रथम दिन ही सर्वर नहीं चलने के कारण लाडली बहनों को परेशानियां हुई। शिविर के पूर्व समग्र आईडी व बैंक खाते नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री की लाडली बहनों को बैंक व आधार कार्ड केंद्रों का भी चक्कर लगाना पड़ा। इस तरह अब लाडली बहना योजना एक तरह से महिलाओं के लिए आफत की योजना बनते जा रही है। शासन के निर्देश पर लालबरा विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायतों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 मार्च को शिविर आयोजित किए गए थे, जहां ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। परंतु शिविर के प्रथम दिन ही सर्वर नहीं चलने के कारण एक भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पाए, जिसके कारण लाडली बहनों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा और परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांडरवानी व पनवीर में 25 मार्च को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था, परंतु सर्वर नहीं चलने के कारण एक भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए। 25 मार्च से पंचायत में शिविर के माध्यम से फॉर्म भरने की जानकारी होने के कारण महिलाएं सुबह से ही पंचायत व आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंची थी, परंतु सर्वर नहीं चलने के कारण लाइन में लगने वाली महिलाओं को निराश होकर बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। यहाँ पे जैसे आप आए, यहाँ पे पोर्टल लिंक नहीं होने के कारण साइड नहीं चल रही है। तो आप ही आए थे कि और भी लोग आए थे यहाँ पे? बहुत सारे लोग आए हैं। तो सभी वापस चले गए जी। तो अभी क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? जैसे काम नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे, तो क्या करोगे? सोमवार से सोमवार को इन्हें जी। समस्या पोर्टल की आ रही, पोर्टल चल नहीं रहा है। पोर्टल बीच में स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के बाद में फॉर्म की एंट्री भी हुई, लेकिन मोबाइल पर OTP नहीं आने के कारण सबमिट नहीं हो पा रहे हैं फॉर्म। तो कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे इसमें? अभी फॉर्म तो 30 अप्रैल तक के भरे जाना है। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे सर्वर डाउन होते जा रहा है बार बार, उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जा रहे फिर? आज स्टार्ट हुआ, आज पहला दिन है तो सर्वर की समस्या है। टेक्निकल टीम जानकारी मिली कि लगी हुई है, तो 1-2 दिन में समस्या ख़त्म हो जाएगी तो आवेदन होने लगेंगे। जरूरी है। तो सर अब तक के कितने फॉर्म सबमिट किए कर चुके हैं? फॉर्म तो सबमिट एक भी नहीं हुआ, ऑनलाइन एक भी सबमिट नहीं हुआ फॉर्म अभी। ऑफलाइन फॉर्म भरवाए हमने, लगभग 48 लोग के फॉर्म भरवाए। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांगों पर अब तक शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल के 10वें दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का शनिवार को गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने जहां एक और धरना स्थल से अपनी लंबित मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की, तो वहीं उन्होंने शासन प्रशासन पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए एक रैली निकालकर नगर के बस स्टैंड रानी अवंतीबाई चौक में मानव श्रृंखला बनाकर सांकेतिक चक्का जाम कर दिया। आपको बताएं कि विगत 15 माह से आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता CPDPU संघ सहित सुपरवाइजर के द्वारा हड़ताल की जा रही है, जहां रोजाना ही सरकार को जगाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया। जहां हड़ताल कर्मियों की सब्र का बांध टूटते हुए नजर आया और हड़ताल कर्मियों के द्वारा स्थानीय अवंतीबाई चौक में मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम किया गया, जिससे राहगीरों और यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल मिश्रा को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांगों का निराकरण करने की मांग की गई। संयुक्त पंद्रह मार्च से अनिश्चितकालीन पूरा मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, साथ में CDPO संघ, साथ में सुपरवाइज़र मैडम लोग हड़ताल पे हैं, जिसके चलते आज 15 तारीख से हम लोग अपने पंडाल में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, जो कि हमारे हर जिलों में से जनप्रतिनिधि है, जैसे विधायक है, सांसद है, पार्षद है, अध्यक्ष है और मंत्री महोदय, पर इन लोगों ने हमारी सूद लेने नहीं आए। और आंगनवाड़ी के ही दम पे सारे अन्य कार्यक्रम होते हैं, जैसे पंडाल भरना। हम महिला ही सिविल में हमारे हितग्राहियों को लेकर जाती है, तब माननीय मंत्रियों के पंडाल भरते हैं। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि चुनावी वर्ष है, कम से कम इतनी तपतपी धूप में हम बहनों का हाल लेने तो आए, नहीं तो अन्यथा इस बार आंगनवाड़ी वर्कर, उनका परिवार एवं उनके हितग्राही वोट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेताओं का ही अपमान है, क्योंकि हम उनके ज़िले के एक यानी सम्मानी वोटर्स भी है, और अगर हम उनको वोट नहीं देंगे तो वो जनप्रतिनिधि कहाँ से बनेंगे। एक एक के मतों से, एक एक के वोटों से ही जनप्रतिनिधि बनता है। अभी तक कोई पार्टियों का विरोध कर रहे हैं? हम तो सभी पार्टियों का कर रहे हैं, कोई एक विशेष पार्टी नहीं है। जितनी भी पार्टी हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, हम सारी पार्टियों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 5 साल तक उनकी शासन की योजनाओं को हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जन जन तक पहुंचाती है। और आज इतनी महंगाई में जो हमारे घर में यानी लाले पड़ रहे हैं, हमको पलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज हम अपनी 5 सूत्री मांगों को जो 3 साल से लेकर आ रहे हैं, और शासन प्रशासन सारे लोग हमारी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे हमको मजबूर होकर रोडों में उतरना। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया उर्वरक बिक्री करने, केस क्रेडिट मेमो जारी नहीं करने की शिकायत पर हट्टा पुलिस थाने में मेसर्स आकांक्षा कृषि केंद्र ग्राम मोहगांव खुर्द के प्रोप्राइटर एशराम शरणागत के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया। हट्टा पुलिस ने यह अपराध सुनील बागड़े, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी के द्वारा पेश की गई शिकायत पर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता शैलेश ठाकरे ग्राम मोहगांव खुर्द ने 22 मार्च 2023 को मेसर्स आकांक्षा कृषि केंद्र ग्राम मोहगांव खुर्द के प्रोप्राइटर एसराम शरणागत के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया उर्वरक विक्रय करने के स्केटिट मेमो जारी नहीं करने की संबंधित शिकायत की थी। उक्त शिकायत की जांच किए जाने पर शिकायत सत्य पाए जाने के उपरांत उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग बालाघाट के कृषि अधिकारी के द्वारा आकांक्षा कृषि केंद्र मोहगांव खुर्द के प्रोप्राइटर एशराम शरणागत के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के हेतु शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आधार पर हट्टा पुलिस थाने में आकांक्षा कृषि केंद्र के प्रोप्राइटर एशराम शरणागत के विरुद्ध उपरोक्त अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। बस स्टैंड में बनी अस्थायी पुलिस चौकी का एडिशनल एसपी विजय डावर ने निरीक्षण किया और कहा कि 1 से 2 दिन में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के कर कमलों के द्वारा इनॉग्रेशन करवाकर इसको विधिवत रूप से शुरू कर देंगे।
आपको बता दें कि स्थानीय बस स्टैंड में हो रही चोरी, लूट और असामाजिक तत्वों के द्वारा जो यात्रियों को परेशानी हो रही थी, जिसकी सूचना देने उन्हें कोतवाली थाना आना पड़ता था, उसकी समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा बस स्टैंड में ही एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया गया, जहां पर यात्रियों को परेशानी न हो और जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसकी त्वरित शिकायत हेतु वहां पर एक अस्थायी पुलिस चौकी में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इस हेतु पुलिस विभाग के द्वारा इन चौकी का निर्माण किया गया, जिसके निरीक्षण हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के द्वारा बताया गया कि हमारे शहर में महत्वपूर्ण चौक चौराहों या स्थानों की बात करें तो बस स्टैंड में भी एक महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा यात्री को परेशान किया जाता है, वह छोटे मोटे विवाद की स्थितियां निर्मित हो जाती है, जिसको देखते हुए सीएसपी अंजुल अंक मिश्र और यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के द्वारा यहां पर अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया गया, जिसका संचालन 1 से 2 दिनों के अंदर ही पुलिस अधीक्षक महोदय के कर कमलों के द्वारा इनॉग्रेशन करवाकर इसको विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, बालाघाट में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कुछ चौराहों की बात करें या कुछ स्थानों की बात करें तो इसमें बस स्टैंड एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ पर अक्सर बसों के कंडक्टरों, उनके जो है हेल्पर हैं या यात्रियों के साथ में इस तरह की छोटी मोटी विवाद की सूचनाएं आती रहती है। साथ ही इसमें तत्काल जो है पुलिस को रिस्पांस करने की आवश्यकता होती है। उसी को देखते हुए थाना यातायात के थाना प्रभारी शैलेंद्र और सीएसपी साहब अंजुल मिश्र जी के प्रयासों से एक छोटी सी चौकी की इन्होंने स्थापना की, उसका रंगरोगन किया और बैठने के लिए एक स्थान पुलिस को मिले, इसका इन्होंने प्रयास किया, काफ़ी अच्छा प्रयास किया। आगामी 1-2 दिनों में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट के कर कमलों से इसका इनॉग्रेशन करवाकर इसको विधिवत रूप से शुरू करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षाओं को संपन्न कराने के आदेश जारी कर दिए गए, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश के अनुसार जारी किए गए टाइम टेबल के तहत 31 मार्च से कक्षा 11वीं की परीक्षाएं शुरू होगी, तो वहीं कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। जहां इन परीक्षाओं को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा समन्वय संस्था MLV स्कूल में भेजी गई कक्षा 9वीं 11वीं की गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। शनिवार को वितरित की गई इस गोपनीय सामग्रियों में कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं, रोजनामा सहित अन्य सामग्रियों का समावेश है। बताया जा रहा है कि जिले के उन सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है जहां पूर्व से ही कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती थी, जहां केंद्राध्यक्ष प्राचार्य MLV स्कूल से प्राप्त परीक्षा संबंधी इन सामग्रियों को अपने अपने निकटतम थाने में जमा कराएंगे। वहीं परीक्षा के दिन 1 घंटे पूर्व इन सामग्रियों को निकालकर परीक्षा केंद्र पर लाया जाएगा। सभी शासकीय विद्यालय जो हाई स्कूल हैं और हाई सेकेंडरी हैं, जहाँ पर कक्षा 9वीं और 11वीं में विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं, उन सभी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भोपाल से प्राप्त की गई गोपनीय सामग्री आप उन परीक्षा केंद्रों के जो प्राचार्य हैं वो यहाँ शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सामग्री प्राप्त कर रहे हैं और विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप प्रश्न पत्रों का मिलान कर रहे हैं, टाइम टेबल के अनुसार प्रश्न पत्रों का भी मिलान कर रहे हैं और इसके पश्चात वो सील्ड स्टील बॉक्स में इस गोपनीय सामग्री को लेकर के जाएंगे और अपने निर्धारित जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में इस सील्ड बॉक्स को रखेंगे। नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक को हॉकी से मारपीट कर घायल कर दिया गया। 24 मार्च की रात 10 बजे करीब यह घटना नगर के मस्जिद के पास हुई। घायल युवक शाहिल खान पिता यूनिस खान 25 वर्ष इंदिरा नगर बालाघाट निवासी का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया। कोतवाली पुलिस ने इस युवक का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहिल खान मजदूरी करता है। 24 मार्च की रात्रि 8 बजे करीब शाहिल खान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था और 10 बजे शाहिल खान नमाज पढ़कर मस्जिद से घर जाने निकला था। मस्जिद के बाहर रोशन अली मिला और उसने शाहिल खान को पकड़कर रोड पर ले जाकर उसे हॉकी से दनादन उस पर वार कर दिया। हॉकी के वार से शाहिल खान के सर के पीछे व शरीर में काफ़ी गंभीर चोटें आई। रशीद खान, शमीर खान, शोएब खान ने बीच बचाव किया और उन्होंने शाहिल खान को इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां शाहिल खान का इलाज किया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने शाहिल खान का बयान दर्ज कर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी गई। लालबरा के ग्राम पंचायत टेंगनीकला की नशा मुक्ति महिला व पुरुष समिति के द्वारा ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत समिति की महिलाएं व पुरुषों के द्वारा गांव में घूमकर शराब बेचने वालों को समझाइश दी जा रही है कि शराब का विक्रय न करें।
उसके बावजूद कुछ लोग शराब का विक्रय कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है। 25 मार्च को नशा मुक्ति समिति की महिला व पुरुषों ने एक व्यक्ति को टेक्निकला के अंशुल हुमनेकर के घर से शराब लेते हुए पकड़ लिया। वह अंशुल फरार हो गया। इसके बाद सभी महिलाएं व ग्रामीण जन शराब लेने वाले व्यक्ति को पकड़कर थाना लेकर आए और पुलिस के हवाले किया और ग्राम में अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले अंशुल पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वह मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत टेक्निकला में अवैध रूप से शराब का विक्रय होने के कारण आसपास के ग्रामीण शराब पीने के लिए आते थे, जिसके कारण ग्राम का माहौल भी खराब होने के साथ ही महिलाएं व बच्चों को खासी परेशानी भी होती थी। इसलिए ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए गत दिवस पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में महिला व पुरुष नशा मुक्ति समिति का गठन किया गया है और रात व दिन के समय महिला व पुरुष ग्राम में घूमकर शराब विक्रय करने वाले लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि शराब का विक्रय न करें व शराब का भी सेवन करके वाद विवाद न करें। हम ये दारू जो पकड़ाई है हमारे यहाँ, उसी के संबंध में आए हैं रिपोर्ट करने, कार्रवाई की जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन? सर उन लोगों ने तो ये बोला है कि आप लोग उनके खिलाफ थोड़ा सा आवेदन देके कार्रवाई हम लोग चालू कर देंगे। तो आप इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो प्रशासन ने किसी तरह कोई सहयोग किया? अभी तो सहयोग वही है कि हम लोग जो कोई वाद विवाद हो जाता है तो गाड़ी आती है, उन लोग का बस समझौता कर देती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति ये है कि यदि गांव में हमारी दारू बंद नहीं होंगी तो हम लोग आगे तक के ये लड़ाई चालू करें। भैया हमारे यहाँ पे नशा मुक्ति की समिति बनी है और हमारे यहाँ पे यानी समिति तो बनी है लेकिन अभी भी दारू बिक रही है। तो आज दारू बेचते पकड़ा गए, तो हम इस संबंध में आए थे। तो अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले? कार्रवाई तो यहाँ पे सर ने बोले कि एक एप्लीकेशन दे के छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, उस पर दारू बेचने वाले पे कार्रवाई की जाएगी। मांग तो हमारी ये है भैया कि हमारे गांव में दारू बिकना ही नहीं चाहिए, टोटल नहीं बिकना चाहिए। भैया पुलिस प्रशासन का ही सहयोग होगा तो हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या है, हमने पुलिस प्रशासन में दारूबंदी के लिए एक बर्फ बेचने वाला था, उदासी टोला ग्राम का रहने वाला है, उसके द्वारा अंशुल हुमनेकर द्वारा उसको रंगे हाथ पकड़ते हुए किशोर पटले जी उसके साक्षी गवाह हैं, जिन्होंने ग्राम के सामने और महिलाओं को अवगत कराया। उसके हाथ में एक पाव दारू मिली है और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन को इसके पहले भी हमने आवेदन दे चुके हैं, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे सीओ साहब हो, जनपद पंचायत की, चाहे तहसीलदार साहब हो। शासन प्रशासन जब तक हमको ध्यान नहीं देगा तो असंभव है कि स्व सहायता समूह हो या ग्राम पंचायत हो, क्या होता है गांव होता है और प्रशासन की जो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव प्रेशर यदि नहीं आएगा जब तक शराबबंदी होना नामुमकिन है। हाईकोर्ट के द्वारा जनवरी माह में अपने अधीनस्थ न्यायालय को दिए गए 25 प्रकरणों की सुनवाई करने वाले आदेश के खिलाफ अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। जहां पिछले 3 दिनों से जारी इस हड़ताल के तहत अधिवक्तागण न्यायालयीन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। जहां अधिवक्तागण हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए जनवरी माह में जारी किए गए उस आदेश को तत्काल ही रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जहां अधिवक्तागण हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए जनवरी माह में जारी किए गए उस आदेश को तत्काल ही रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इधर एक और अपनी इसी मांग को लेकर केवल बालाघाट जिला नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। अब वकीलों की हड़ताल का हाईकोर्ट पर व्यापक असर पड़ रहा है। जहां अधिवक्ताओं की हड़ताल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने स्टेट बार चेयरमैन सहित सभी अधिवक्ता संघ अध्यक्ष को नोटिस जारी कर हड़ताल समाप्त करने के लिए कहा है। जहां उन्होंने इस आदेश का पालन न करने पर इसे अवज्ञा मानने की भी बात कही। जहां उन्होंने हड़ताल समाप्त न होने पर उसके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाने की भी चेतावनी दी। उधर हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से खासा नाराज है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक स्टेट बार एसोसिएशन से हड़ताल खत्म करने संबंधी कोई निर्देश नहीं आते तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं उन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए नोटिस पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अधिवक्ताओं पर कार्रवाई नहीं कर सकता। हाईकोर्ट को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है, क्योंकि संगठन राज्य अधिवक्ता परिषद एक स्वायत्त संस्था है, वो खुद अपने निर्णय ले सकती है। माननीय मुख्य न्यायाधीश पति महोदय ने एक सो मोटू आदेश किया है जिसमें समस्त बार के डिस्ट्रिक्ट बारों के प्रेसिडेंट को उन्होंने एक ऑर्डर की कॉपी पहुंचाया है कि आप स्ट्राइक को खत्म कर दें और अगर नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अधिवक्ताओं के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास नहीं है, वो हमारे खिलाफ में सिर्फ ऑर्डर शीट में लिख सकते हैं। हमारी जो संस्था है राज्य अधिवक्ता परिषद, वही अधिवक्ताओं को इनरोल्ड करती है, वही हमारी मात्र संस्था है, वही हमको हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।
चूँकि आज इस संदर्भ में मैं राज्य अधिवक्ता परिषद के माननीय अध्यक्ष दिल्ली गए हुए हैं और इस संबंध में एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में क्या आगे की कार्रवाई के संबंध में जानकारी हम लोग मिलती है वो फिर आप लोगों को आगे बताएंगे। राहुल गांधी को मानहानि के केस में कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म होने से काफी नाराज और रोष उनके समर्थकों में व्याप्त है, जिसको देखते हुए 25 मार्च को स्थानीय कालीपुतली चौक में यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई व टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम पर एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर भाजपा के एक विधायक के द्वारा न्यायालय में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दी गई थी, जिससे उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई। इस घटना से आक्रोशित होकर राहुल गांधी के समर्थकों में काफी रोष व्याप्त था, जिसको लेकर बालाघाट यूथ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी स्थानीय कालीपुतली चौक में विरोध स्वरूप टायर जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि आज जो राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो विकास यात्रा निकाली गई वह उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिसके कारण वह नहीं चाहती कि राहुल गांधी का वर्चस्व देश में बढ़े और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने। इस कारण भाजपा नेताओं उन पर मामले बना रहे हैं। मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 इस प्रकार से पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीजेपी संविधान को कुचलने का काम कर रही है, एससी एसटी ओबीसी को कुचलने का काम कर रही है। बालाघाट जिले से लेके मध्य प्रदेश से लेके और पूरे भारत में जिस प्रकार से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है और जिसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सड़कों पर उतरकर विदेशी भूमि पर उतरकर लोकतंत्र की हत्या के बारे में जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए बीजेपी ने तानाशाहीपूर्ण रवैया करा है, जिसके चलते कल हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त कर दी गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश के पूरे विपक्ष के नेता और विपक्ष के साथ साथ पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बीजेपी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया चल रहा है, जो इस प्रकार से संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर मैं आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर घोर विरोध कर रही है। और हम बताना चाहते हैं